हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ बलराम और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्यों रियल लाइफ में बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी काम नहीं करती। क्या है वो अप्रोच जिससे एक प्रॉफिटेबल पोर्टफोलियो क्रिएट किया जा सकता है, जानेंगे सब कुछ आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इसे समझने के लिए हमने 2 साल का डेटा यहाँ पे लगाया। अगर इस केस में कोई बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी अप्लाई करता है एवरी 10% करेक्शन पे, तो उसके साथ क्या होगा, चलिए आगे देखते हैं। इस केस में हमने बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी अप्लाई किया है। लेट्स से जब 2020 जनवरी 20 को मार्केट एक ऑल टाइम हाई लगा रहा था, तो हमने वेट किया 10% करेक्शन का, और बाद में जब 28 फरवरी को मार्केट करेक्ट हुआ तो हमने 10,000 रुपी इसमें डिप्लॉय किया, और बाद में अनदर 10% फॉल पे हमने 12 ऑफ मार्च को इसमें पैसा लगाया 10,000 रुपीज। और पैंडेमिक की वजह से जब मार्केट क्रैश हुआ तो हमने फिर से मार्च 18 को इसमें फिर से एक बार पैसा लगाया। तो क्या बाद में 40% करेक्शन आया? जी नहीं। और 50% करेक्शन आया? जी नहीं। तो हमने 3 बार जैन 2020 के क्रैश के बाद इसमें पैसा लगाया। तो हम देख सकते हैं अगले कुछ इंस्टेंसेस जिसमें मार्केट एक ऑल टाइम हाई लगाता है, लेकिन क्योंकि मार्केट करेक्ट नहीं हुआ एटलीस्ट 10%, तो हमने इसमें पैसा नहीं लगाया, क्योंकि हमारा जो स्ट्रैटेजी है उसके हिसाब से हमें पैसा तभी लगाना है जब मार्केट अपने ऑल टाइम हाई से 10% नीचे हो। सो इस केस में हमें फिर से मौका मिला अक्टूबर 19 के बाद, जब मार्केट एक ऑल टाइम हाई लगाया 18,064 का। उसके बाद फिर से ये करेक्ट हुआ और अब जाके हमने 20 दिसंबर को इसमें फिर से पैसा लगाया है। सो गाइस, आप देख ही सकते हैं कि मार्केट इतना जो ट्रेंड इसमें रिवर्स हुआ, ये इतना ऊपर जो आया, इसमें हमें पैसे डिप्लॉय करने का उतनी बार मौका नहीं मिला है। अब अगर हम आगे इस चीज को देखते हैं तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि क्या है इसमें डिफिकल्टी। लेकिन उससे पहले, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन ऑप्शन ट्रेडिंग और आप सीखना चाहते हैं और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो हमारा और एक चैनल है, नाम है ट्रेडिंग नेक्स्ट। इसका लिंक और डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में देखने को मिल जाएगा। अब देख लेते हैं केस नंबर 2। यहाँ पे अब अगर हम एक अल्टरनेट अप्रोच यहाँ पे अप्लाई करते हैं जिससे आपको मार्केट कंडीशन से कोई लेना देना नहीं, ये ऊपर जाए या नीचे जाए आपको तब भी पैसा लगाना है, तो इस केस में कैसा सिनेरियो बनेगा? पहला सिनेरियो, अगर मार्केट ऊपर जाता है और ये बार बार ऑल टाइम हाईस लगाता है, तो हम क्या करेंगे? सिनेरियो नंबर 2, अगर मार्केट करेक्ट करता है या फिर ये कंसोलिडेट करता है एक रेंज में, तो एज ए इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए? चलिए देखते हैं। इस केस में हम क्या करेंगे? सबसे पहली बात, अगर मार्केट ऊपर आता है तो हमें अपना SIP 5% बढ़ाना है, और मार्केट अगर करेक्ट करता है तो हम अपना SIP 10% बढ़ाने वाले हैं। सो हमने एवरी सिंगल मंथ जो फर्स्ट ट्रेडिंग डे है उसमें अपना SIP कंटिन्यू रखा है। तो हम शुरू करेंगे 10,000 रुपये के SIP से। एज ए इन्वेस्टर अगर आपका रिस्क आप ज़्यादा ले सकते हैं तो ये अमाउंट आप अपने हिसाब से कंसिडर कीजिएगा। तो इस केस में हमने 1 जनवरी को पहली बार 10,000 रुपये मार्केट में इन्वेस्ट किया, और क्योंकि फरवरी में मार्केट करेक्ट हुआ तो हमारा SIP 10% यहाँ पे बढ़ा। उसी तरह जब मार्केट फिर से करेक्ट हुआ मार्च में, तो हमने SIP में 10% और बढ़ाया, और वैसे ही अप्रैल में जब मार्केट फिर से करेक्ट हुआ तो हमने अपना SIP 10% बढ़ाते हुए इसमें 13,310 रुपीज इन्वेस्ट किया। बाद में मार्च में जब मार्केट रिकवर होता है तो हमने अपना SIP 5% बढ़ाया, और इसके हिसाब से हमारा SIP निकल के आता है 13,975 का। और बाद में जब मार्केट ऐसे ही रिकवर होता जाता है तो हम अपना SIP 5% बढ़ाते हुए इसमें इन्वेस्ट करना कंटिन्यू रखने वाले हैं।
अब देख ही सकते हैं अक्टूबर में फिर से एक बार मार्केट करेक्ट हुआ अपने प्रीवियस मंथ के फर्स्ट डे से। सो ये करेक्ट हुआ थोड़ा सा, और हम देख सकते हैं अक्टूबर को मार्केट जब ट्रेड करा था 11,416 पे, तो हमने फिर से अपना SIP बढ़ा दिया 10% से। ऐसे ही हमने अगर एक साल तक इस चीज को फॉलो किया होता तो आपको आगे देखने को मिलेगा कि कितना इसमें आपको फायदा होने वाला है। तो आप देख ही सकते हैं आज के तारीख में 24 दिसंबर 2021 को इन सब SIP का जो वैल्यू निकल के आता है वो ये है, जिसे आप राइट साइड कॉलम में देख ही सकते हैं। और फाइनली अगर 1 जनवरी 2020 से हम आज के तारीख तक 2021 24 दिसंबर का जो डेट है, इस पीरियड में अगर हम निफ्टी का रिटर्न कंसीडर करें तो ये निकल के आता है 39.57%। तो आपका जो SIP अमाउंट है जिसको आपने एक साल तक कंटिन्यू किया, उससे कितना रिटर्न जनरेट हुआ है। तो आप देख ही सकते हैं एक साल में हमने पैसे लगाए अराउंड 1,82,539 रुपीज, और आज के तारीख में अपना SIP का वैल्यू निकल के आता है 2,85,548 रुपीज। सो इस केस में अपना पोर्टफोलियो का रिटर्न निकल के आया 56.43%। तो क्लियरली हमने निफ्टी को आउट परफॉर्म किया है। लेट्स से अगर आपने इस चीज को और एक साल तक कंटिन्यू किया होता, अगर 2021 में भी अगर आपने इस स्ट्रैटेजी को फॉलो किया होता तो क्या होता, चलिए देखते हैं। इस केस में हम फिर से SIP शुरू करने वाले हैं, लेकिन क्योंकि हमने लास्ट ईयर 10,000 से शुरुआत की थी, तो इस साल SIP अमाउंट हम 11,000 से शुरू करेंगे। लास्ट ईयर के मुकाबले इसमें हमें हर साल 10% ऐड करते हुए चलना है। सो सेम स्ट्रैटेजी, जब मार्केट ऊपर आएगा तो 5% हमें बढ़ाना है, और नीचे आने पे हमें SIP अमाउंट को 10% बढ़ाते हुए चलना है। सो गाइस, इस केस में हमने मार्केट को यहाँ पे रिकवर होता हुआ देखा अप टू अप्रैल तक। जब मई में ये थोड़ा सा करेक्ट हुआ तो हमने SIP यहाँ पे 10% इंक्रीज किया है। वैसे ही अप टू दिसंबर आप देख ही सकते हैं हमारे पास ऐसे दो ही मौके और आए जब मार्केट करेक्ट हुआ अपने प्रीवियस लेवल से और हमने अपना SIP बढ़ाया है। सो यहाँ पे लास्ट 4 मंथ्स में हमें थोड़ा सा लॉस हुआ है, लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि इस केस में भी हम प्रॉफिटेबल रहे हैं। हमने अभी तक यानी लास्ट 2 साल में जितना इन्वेस्ट किया है वो अमाउंट निकल के आता है 3,64,644 रुपीज, और हमारा SIP का जो वैल्यू है वो निकल के आता है 4,80,148 रुपीज। सो इस केस में हमारा पोर्टफोलियो का रिटर्न निकल के आया 31% से भी ज्यादा, और इस केस में विथ SIP इन्वेस्टमेंट हमने काफी अच्छा इस बार परफॉर्म किया है। क्योंकि हमने लंप सम इन्वेस्ट नहीं किया था तो ये रिटर्न थोड़ा सा कम है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं तो आपको प्रॉफिटेबल होने से कोई यहाँ पे रोक नहीं सकता। तो वीडियो कैसा लगा जरूर हमें बताइएगा, और अगर इंटरेस्टेड हैं हमारे मॉडल पोर्टफोलियो या फिर स्विंग पोजिशनल या फिर स्कैल्प ट्रेड में, तो आप जरूर ज्वाइन कीजिए हमारा मेंबरशिप प्लान। उसके सारे डिटेल्स नीचे आपको देखने को मिल जाएंगे, और तब तक मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में। एंड फाइनली थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।